हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हम इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाते हैं वो सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और जो स्टडी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी ये यूज़फुल होता है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होता है। आज का हमारा ये तीसरा क्लास है और बहुत ही मज़ेदार ये क्लास होगा। और ये हमारा हिस्ट्री का जो बुद्धिज्म चैप्टर है, बौद्ध धर्म का, ये आज लास्ट होगा। ठीक है, हम 2 क्लास कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा क्लास है। अगर जो इस क्लास को देखना चाहते हैं, इस क्लास को देखने से पहले वो 2 क्लास जो और है उसको देखेंगे, तभी ये क्लास समझ में आएगा। हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सारा चीज़ बताए हैं। हो सकता है थोड़ा वॉइस में गड़बड़ हो, क्योंकि ये गांव का एरिया है, यहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है, सड़क है बगल में, तो थोड़ा आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। तो देर ना करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पिछले जो पार्ट हमारा 2 था उसमें हम ये देखे थे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 BC में, और उनकी मृत्यु के बाद मतलब 4 बौद्ध संगीतियाँ होती है। क्यों होती है बताइए? क्योंकि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म अच्छे से चले, बौद्ध संघ में जो भी लोग हैं वो भली भांति कार्य करे, इसके लिए वो समय समय पे क्या करते हैं, बौद्ध संगीतियाँ करते हैं, यानी बैठक करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उसमें बातचीत करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 होते हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, ये याद रखना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, याद रहेगा। कितने होते हैं बौद्ध संगीति? 4। उसके बाद देखेंगे टाइम, कब का। तो पहला तो याद रहेगा कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम 483 BC। उसके बाद उसमें 100 माइनस करेंगे, 383 BC। फिर तृतीय 250 BC, और एक है ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यानी प्रथम शताब्दी में ये होता है। तो 4 जो टाइम है ये याद रखिएगा। प्रथम 483, सेकेंड 383, थर्ड 250 BC, हम AD नहीं बोलेंगे, BC बोलेंगे। चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ये तो हम टाइम जानेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जब पहला बौद्ध संगीति हुई या चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, उस समय राजा कौन हुआ करते थे? ठीक है, वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, प्रथम जब बौद्ध संगीति हुई उस समय अजातशत्रु शासक थे। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में, बिहार के राजगीर में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ये एकदम क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन, 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 BC। उस समय के शासक कौन थे? अजातशत्रु। कहाँ पे हुई? राजगीर। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब सेकेंड जो हुआ था बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, वो कब हुई? 383 BC। उस समय के राजा शासक कौन थे? कालाशोक। कहाँ पे हुई? तो वैशाली। याद रखिएगा, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली। उस समय के अध्यक्ष थे सावक में। ये दोनों याद रखिएगा, कालाशोक, सावक में। ठीक है, द्वितीय हुआ था वैशाली में। तीसरा 250 BC, कहाँ पे? पटना। हमारे जो बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ पे हुई थी। उस समय के शासक कौन थे? अशोक, और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिश। क्या बोलेंगे? मोगलीपुत्तिश। ठीक है, उसमें चौथी बौद्ध संगीति हुई प्रथम शताब्दी प्रथम शताब्दी ईस्वी। ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी। उस समय के शासक थे कनिष्क। जगह कुंडलवन, कुंडग्राम नहीं, कुंडलवन, कश्मीर में। उस समय के राजा थे कनिष्क। अध्यक्ष थे वसुमेध, और एक उपाध्यक्ष उस समय बनाया गया जो थे अश्वघोष। तो इसको 2-4 बार हम पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ेंगे? एक बार पहले हम ये पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद टाइम पढ़ेंगे, फिर ऐसे पढ़ेंगे सर आगे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कहाँ पे हुआ? तो पहले राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडल। ठीक है, फिर इसका अध्यक्ष महाकश्यप, सावक में मोगलीपुत्तिश, उसके बाद वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष याद रखिएगा, अश्वघोष। अब हम नीचे फिर हमारा एक नया टॉपिक है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। मैंने उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जैसे गृह त्याग की घटना, ये हम आपको टॉपिक में पढ़ाए हैं एक्सप्लेन करके।
यानी जब वो घर छोड़े थे उस घटना को क्या कहा जाता है, बताइए बच्चों, महाविनिष्क्रमण। इसको लिख लीजिए एकदम। ज्ञान प्राप्त होने की घटना, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो उस घटना को क्या कहा गया, संबोधि। बोलिए दो चार बार, संबोधि, महाविनिष्क्रमण। उसके बाद एक प्रथम उपदेश, उन्होंने, आपको पता है कि हम बताए थे, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो अपने 5 मित्रों को दिया था, कहाँ, सारनाथ में। उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। आप बताइए कि उन्होंने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, वो कमेंट में लिख के आप बताइए, हम बताएंगे। उसके बाद चौथा, मृत्यु होने की घटना, जब वो मरे उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो हमने 2 चीज बताया। फिर हम आपको बताते हैं कि उनके मतलब घटना से जुड़े, उनके जीवन से जुड़े जो कुछ प्रतीक है, कुछ चिन्ह है, वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यानी उनका जन्म हुआ, गृह त्याग किए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई, मृत्यु हुई। तो उससे रिलेटेड मतलब किस प्रतीक से उनको समझा जाता है। जैसे हाथी, तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, समझ में आ रहा है। यानी बुद्ध जो थे वो जब गर्भ में आए, उनका क्या चिन्ह है, तो वो हाथी। जन्म हुआ उसका कमल। गृह त्याग माने जब वो घर छोड़े उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा। ये याद रहेगा, घर से लोग कहीं जाएगा तो क्या चीज से जाएगा। उस समय जो गौतम बुद्ध थे, मान लीजिए वो कहीं जाते थे, वो तो बड़े राजा थे, तो कहीं जाते थे तो घोड़ा पे ही चढ़ के जाते होंगे या रथ से जाते होंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, गृह त्याग, घोड़ा। ज्ञान, तो याद रखिए ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था उनको, तो उसी को कहा जाता है बोधि वृक्ष। तो ज्ञान से बोधि वृक्ष। निर्वाण, पद चिन्ह। मृत्यु, स्तूप, ये भी याद रहेगा क्योंकि उनकी मृत्यु पर 8 अलग अलग स्थानों पर उनकी अस्थियों को मतलब दफनाया गया, और बाद में अशोक ने क्या किए थे, उस पे स्तूप बनवाए थे। तो मृत्यु से स्तूप। प्रथम उपदेश से याद रखिएगा चक्र, याद रहेगा, एक बार बोलिए। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप, और प्रथम उपदेश चक्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बांटा था। जब चतुर्थ संगति हुई थी, कहाँ, कुंडलवन में। उस समय के राजा जो कनिष्क थे, उस समय कुछ मतभेद होने के कारण हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे 2 भागों में बट गए थे। एक थे हीनयान और एक थे महायान। हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मिटा के फिर हम इस पे लिख के आपको समझाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे हुआ। तो जब मतलब हम बताए हैं कि चतुर्थ संगति के समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ठीक है, यानी कुछ जो थे बौद्ध धर्म के पुराने रीति रिवाजों को मानते थे, कुछ जो लोग थे उसी में जो उनमें कुछ परिवर्तन किए, उनके नियम कानून में कुछ परिवर्तन किए। ठीक है, तो एक याद रखिएगा हीनयान और एक महायान। पहले यही दोनों को याद रखिए, हीनयान और महायान। तो हीनयान जो थे वो बौद्ध धर्म के पुराने रीति रिवाजों को अभी भी मानते थे, उस समय भी मानते थे। उस सब जो लोग हैं वो हीनयान में चले गए, वो हीनयान के हो गए। और जो उनके नियम कानून में, जो पहले जो नियम कानून थे, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन किए, ठीक है, वो महायान हो गया। फिर महायान आगे चल के ब्रजयान में टूट गया, और ये जो ब्रजयान था यही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण हो गया, क्योंकि इस ब्रजयान में लोग नशा करने लगे, मतलब नाच गान पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, और स्त्रियों के संपर्क में लोग आने लगे, और मतलब जो चीज़ नहीं करना था बौद्ध धर्म में वो सब करने लगे ये ब्रजयान के शाखा के लोग। इसलिए बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, गिरा। अब हम कुछ विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे जहाँ पे उस समय मतलब कुछ शिक्षाएं दी जाती थी बौद्ध धर्म से, यानी महायान का या फिर ब्रजयान का। तो हम पहले महायान की देखेंगे कि एक नालंदा विश्वविद्यालय है जिसके संस्थापक थे कुमारगुप्त, और इस विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया, तो बख्तियार खिलजी। ये इस विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षाएं दी जाती थी।
ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक है गोपाल, ठीक है, कौन, गोपाल। और यहाँ भी महायान की शिक्षा, महायान शाखा की शिक्षा यहाँ दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस शाखा की शिक्षा दी जाती है, बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा, तो महायान। उदंतपुरी में भी महायान। याद रखिएगा भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है, इसके संस्थापक पूछ देगा, पूछेगा ये विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे कैसी शिक्षाएं दी जाती है, बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा दी जाती है, तो याद रखिएगा ब्रजयान। तो बौद्ध धर्म के विनाश का कारण कौन था, ब्रजयान था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस शाखा के जो लोग थे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, नशा सेवन, मद्य सेवन सब कुछ करना शुरू कर दिए, स्त्रियों के संपर्क में आने लगे, और मतलब इस कारण से हमारा बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। अब कुछ टॉपिक्स है, कुछ जो हम आपको बोलते ही समझा देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक है ये कि गौतम बुद्ध को देवता की श्रेणी में कब रखा गया, तो कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता माना गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। उनकी जो मूर्ति थी, गौतम बुद्ध की तो मूर्ति भी बनने लगी बाद में चल के, तो उनकी पहली जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा मूर्ति उनकी गंधार शैली में बनी, ठीक है। और एक बुक है जिसका नाम है महाविभाष्य सूत्र, जिसको बौद्ध धर्म का डिक्शनरी कहा जाता है, शब्दकोश, या फिर बौद्ध धर्म का आपको हम क्या बताए थे, रामायण जिसको कहते हैं, तो बुद्ध चरितम। तो लगभग हमने सारी बातें आपको बता दी है। बौद्ध धर्म हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म लाएंगे, जैनिज्म लाएंगे, और आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। हमने जो भी बताया जरूरी नहीं कि हम बता दिए आपका एकदम कंप्लीट हो गया। ये बताने के बाद, ये क्लास देखने के बाद आपको एक मतलब मिल गया कि हाँ हमें बौद्ध धर्म के बारे में कुछ तो जानकारी मिली। अब आप बुक उठाइए, उसको पढ़िए, कहीं भी बुक में आपको दिया है, कोई भी कंपटीशन का बुक उठाइए, वहाँ देखिए आपको मिलेगा ये चैप्टर, उसको अच्छे से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, फिर MCQ दीजिए, और ये टॉपिक आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे तरफ से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, हमारा चैनल यूज़फुल है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हम ज़्यादा तो कहेंगे नहीं, आप लोग शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है। हम इतना ही कहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।